Hey Ansquarians, वेलकम बैक अगेन आपके और हमारे प्यारे प्यारे से चैनल नीट निकेतन पे। तो यार आज की जो हमारी मुलाकात है ये है सेमीकंडक्टर्स के तीसरे फेज यानी लॉजिक गेट्स को लेकर। तो अब तक की मुलाकात में हम बात कर चुके हैं सेमीकंडक्टर्स के इंट्रोडक्शन, बैंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, जिसमें से आता है अक्सर एग्जाम में एक सवाल। दूसरा फेज जो था हमारी सेमीकंडक्टर्स को लेकर दूसरी मुलाकात, उसमें हमने जिक्र किया ट्रांजिस्टर्स का। और आज की अपनी मुलाकात होने वाली है लॉजिक गेट्स को लेकर। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं लॉजिक गेट्स के टॉपिक के साथ। तो यार अल्टीमेटली नाम से ही समझ में आ रहा है कि है तो लॉजिक गेट्स, यानी बेसिकली लॉजिक गेट्स स्मॉल सर्किटरीज होती हैं, या यूं कहें कि स्मॉल सर्किट एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक सर्टेन सेट ऑफ इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट देते हैं। मगर वो यार रैंडम इनपुट आउटपुट रिलेशन जो है वो रैंडम नहीं होता, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वो एक सर्टेन लॉजिक पर बेस्ड होता है। यानी कि अगर आज के दिन में एक सेट ऑफ इनपुट मैंने प्रोवाइड किया है और मुझे एक सर्टेन आउटपुट मिल रहा है, तो 2 घंटे बाद भी सेम इनपुट प्रोवाइड करने पे सेम ही आउटपुट मिलेगा, कल की डेट में भी सेम इनपुट प्रोवाइड करने पे सेम ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट रिलेशन कोई रैंडम रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। और ये टॉपिक बहुत ही ईजी सा है, लगभग फ्री के मार्क्स हम कह सकते हैं कि एग्जाम में आते हैं, और क्रूशियल जो 1-2 मॉडल्स निकल कर आते हैं उन्हें हम अभी की ही इस छोटी सी मुलाकात में वाइंड अप भी करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली मैंने इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का नाम दिया है क्योंकि इसमें बातें कम होगी, सवाल थोड़े से ज्यादा होंगे। पर कहीं ना कहीं शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहली बात तो ये कि ये जो स्मॉल सर्किट एलिमेंट्स हैं जो एक सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड हैं, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? जैसे आप और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैथमेटिक्स समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। उसमें ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, जो भी आप और हम डिस्कस करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। ठीक इसी तरीके से जो भाषा, जो लैंग्वेज लॉजिक गेट समझते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम की होती है, यानी उनके लिए बाइनरी, जैसा कि समझ में आ रहा है, 2 नंबर्स होते हैं, 0 या 1, 0 या 1। 0 को कहा जाता है लो स्टेट, या इसे कहा जाता है फॉल्स स्टेट, या इसे कहा जाता है ऑफ स्टेट, या इसे कहा जाता है लो वैल्यू, या इसे कहा जाता है लो वोल्टेज। और लो वोल्टेज में भी कितना लो भाई? लो वोल्टेज में 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। ठीक इसी तरीके से जो 1 होता है, यानी इसी भाषा में जो दूसरी टर्म है 1 जो कहलाती है, उसे कहा जाता है लो के बजाय हाई स्टेट, उसे कहा जाता है ट्रू स्टेट या ट्रू वैल्यू, उसे कहा जाता है ऑन स्टेट, उसे कहा जाता है हाई वैल्यू, और उसे कहा जाता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज में भी कितना हाई भाई? हाई वोल्टेज में ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 वोल्ट्स। ठीक है जी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 वोल्ट्स। तो लो के केस में आप 0 वोल्ट की चर्चा करते हैं और हाई के केस में 5 वोल्ट की। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गेट्स की, तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स जो हमें पढ़ने हैं, जो बेसिकली मैं ये कहना पसंद करूंगा कि जो लॉजिक हमें पढ़ने हैं वो 2 कैटेगरीज में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल और बेसिक गेट्स, फंडामेंटल या बेसिक गेट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के बारे में, कंबाइंड गेट्स। ठीक है, तो यार हमारे सिलेबस में पहले जो डिस्कशन है
वो हुआ करता था 7 टाइप्स ऑफ गेट्स का, ठीक है, जिनकी शुरुआत होती है और गेट से। और गेट, ये हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और है, जिसका मतलब होता है या तो ये या तो ये। इसी तरीके से एंड गेट, इंग्लिश वाला एंड जिसका मतलब होता है ये भी और ये भी। तो इंग्लिश वाला और या तो ये चल जाए या तो ये चल जाए, इंग्लिश वाला एंड यानी कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। नॉट गेट, ये नहीं चाहिए, मतलब अगर आप इनपुट में 0 देने की कोशिश करेंगे तो नॉट गेट बोलेगा ना मैं 0 नहीं चाहता, तो क्या चाहता हूं भाई 1। आप कहेंगे ठीक है भाई 1 ले लो, वो बोलेगा ना मैं 1 नहीं चाहता, तो क्या चाहते हो भाई 0। इसका मतलब इसका बड़ा ही अजीब सा वियर्ड सा बिहेवियर है। आप जो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इसे उसका उल्टा चाहिए, अजीब सी डिमांड है, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कंबाइंड गेट्स की, तो कंबाइंड गेट्स में पहला होता है यार नॉर गेट। फिर हम बात करेंगे नैंड गेट की, एक एक करके इनके बुलियन अलजेब्रा, इनके ट्रूथ टेबल, सबके बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर हम बात करते हैं यार जोर गेट की, एक्सक्लूसिव और गेट, जोर गेट। और फिर हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। तो बेसिकली हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें, ये दोनों एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, ये जो है ये रिमूव हो गए थे सिलेबस से, और इस साल नहीं पहले ही ये सिलेबस से हट चुके हैं। तो इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना है बॉस, इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, बाकी 5 गेट्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी है और बात प्रॉब्लम मॉडल्स की करनी है। तो मॉडल्स के बारे में तो चर्चा होगी, बट बिफोर दैट अबाउट एनी गेट वी हैव टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स here, 5 थिंग्स अबाउट एनी गेट। किसी भी गेट यानी कि 5 चीजों के बारे में, 5 गेट्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और एक एक करके फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में सिंबल्स को लेकर बात करेंगे, उनके बिहेवियर या लॉजिक को लेकर चर्चा होगी, उनके बुलियन अलजेब्रा को लेकर चर्चा होगी। अब ये बुलियन अलजेब्रा क्या होता है भाई, आप और हम जो अलजेब्रा यूज करते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में कमेंट करने के लिए यूज होता है, उसके अंतर्गत आने वाले अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बारे में चर्चा होती है। लेकिन अगर हम बात करें लॉजिक गेट्स की, जो कि अपने आप में उसका आपने नंबर सिस्टम ही बदल दिया है यार। अगर आप बात ही एक अलग नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की कर रहे हो, तो जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस पिक्चर में आएंगे वो भी तो बिल्कुल अलग ही आएंगे, है ना। तो इसीलिए हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे ट्रूथ टेबल की, ट्रूथ टेबल टीटी, और अंत में चर्चा होगी सभी के इक्विवेलेंट सॉकेट की। जो सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल आते हैं वो इक्विवेलेंट सॉकेट्स के आते हैं, सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल जो है वो इक्विवेलेंट सॉकेट के आते हैं। धीरे धीरे हौले हौले हम सारे ही लॉजिक गेट्स के बारे में, 5 लॉजिक गेट्स के बारे में 5 बातें कर लेंगे और फिर सवालों के साथ शुरू करेंगे। और कहानी बहुत आसान है, पहली बार में हो सकता है बहुत ज्यादा फील ना आए अगर आप ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं फिर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, जरूर आपके कॉन्सेप्ट में आएगी मजबूती। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं यार, तो फर्स्ट टाइमर होने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 गेट्स में पढ़ा दूंगा तब थोड़ा सा फ्लो आएगा। उसके बाद रिव्यू, रिकैप, रिवीजन भी साथ में करेंगे और फिर सवाल की तो बारे में बात होनी ही है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं। देखिए आगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी, और गेट की। तो यहां हम बात कर रहे हैं और गेट की। और गेट कहता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल और गेट के बारे में खास बात क्या है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं। कम से कम 2 इनपुट्स के बारे में बात करनी है यार, 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। आउटपुट हमेशा एक ही होगा यार, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ी चाहिए। आउटपुट में आपको हमेशा एक ही आउटपुट मिलता है, मगर इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। किसमें, और गेट में। तो पहली बारे में बात करेंगे सिंबल की, फिर बात करेंगे इसके बिहेवियर या लॉजिक की। तो इसका बिहेवियर या लॉजिक बहुत सिंपल है यार, ये कहता है जो भी आप मुझे 2 या 2 से ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, उसमें से अगर कोई भी इनपुट हाई हो जाए, या तो ये या तो ये, या तो पहला इनपुट या तो दूसरा इनपुट हाई हो जाए, तो मेरा काम हो जाएगा बस। ऑलराइट, या तो ये लेस डिमांडिंग है, इसे कोई भी एक इनपुट हाई चाहिए, लेस डिमांडिंग है, इसे कोई भी एक इनपुट हाई चाहिए, या तो ये या तो ये, विल टॉक अबाउट इट।
फिर बात करेंगे हम बुलियन अलजेब्रा की, बुलियन अलजेब्रा। फिर बात हम करने वाले हैं किसकी, ट्रूथ टेबल की, ट्रूथ टेबल। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा ट्रूथ टेबल में जो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इनपुट, जो नंबर ऑफ इनपुट सेट्स होंगे यार, वो 2 की पावर n होते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स। सही वक्त आने पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बात का मतलब क्या है। मैंने आपसे ये बोला कि यार ट्रूथ टेबल में जो नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इनपुट्स के 2 की पावर नंबर ऑफ इनपुट होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ इनपुट से निकल कर आएंगे। ठीक है, सही वक्त आने पे देखेंगे कि क्या होता है। सिमिलरली हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सॉकेट की, इक्विवेलेंट सॉकेट की। ये फील कराएगा आपको जिसमें आप स्विचेस से, या आप ये कहें कि इनपुट को मेंशन करने के लिए आप स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं, और आउटपुट को मेंशन करने के लिए आप बल्ब की ग्लो या बल्ब की इल्यूमिनेशन का आधार लेते हैं। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है यार तो आउटपुट मिलेगा, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो आप कहेंगे कि आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, तो ये एक छोटा सा मैप है जो मुझे सभी के लिए यूज होना है। तो मैं इसकी ना यार 5 कार्बन कॉपी कर लेता हूं, एक और गेट के लिए, एक नैंड के लिए, एक नॉट के लिए, एक नॉर के लिए और एक नैंड के लिए। तो शुरुआत करते हैं यहां से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और गेट के बारे में चर्चा हो रही है यार। और गेट में हमने कहा कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे और एक हमारा आउटपुट होगा। तो इसका सिंबल क्या है बॉस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द सिंबल, तो इस टाइप का सिंबल होता है। ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है, यहां कर्व है। देखिए ये आपका आउटपुट है x, और यहां हमने कहा 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होंगे। तो चलिए अभी 2 इनपुट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। अगली स्लाइड में मैं ये भी सिखा दूंगा आपको कि अगर 2 से ज्यादा 3 होंगे तो क्या करना है, 4 होंगे तो क्या करना है। बिहेवियर या लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप बात ही लॉजिक गेट्स की कर रहे हो यार। ठीक है, ये कहता है आपका आउटपुट कब हाई होगा, मतलब कब ऑन होगा। आउटपुट विल बी हाई, विल बी हाई इफ ईदर ए, या तो ए हाई हो जाए और बी इज हाई, या तो ए हाई हो जाए या फिर बी हाई हो जाए। इसे कोई भी एक हाई चाहिए। ये यार रिलेटिवली लेस डिमांडिंग होता है। लेस डिमांडिंग मतलब आपने जितने भी इनपुट दिए 2, 3, 4, एक नहीं दे सकते, कम से कम 2 चाहिए। जितने भी इनपुट दे रहे हो 2, 3, 4, यार वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। ठीक है, अब अगर वो सभी के उनमें से कोई भी एक, सॉरी सारे के सारे नहीं, ये लेस डिमांडिंग है। एंड गेट जो अगला होगा उसमें सभी के सभी हाई चाहिए, उसे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मगर और गेट को या तो ये चाहिए या बी चाहिए, दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो आउटपुट विल बी हाई इफ ईदर ए और बी इज हाई, दोनों में से कम हाई होना चाहिए। दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स, वन इनपुट मस्ट बी हाई। कम से कम एक इनपुट जो होना चाहिए यार वो हाई होना चाहिए, कम से कम, कम से कम। ये लेस डिमांडिंग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करें तो हमारा जो आउटपुट x आता है यार, वो a प्लस बी ऐसे डिनोट करते हैं, और आज के बाद इसे प्लस बोलना छोड़ देंगे लॉजिक गेट्स के लिए। इस प्लस को बोला ही क्या जाता है, और ऑपरेटर। इसको बोला जाता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है जी, तो ये और ऑपरेशन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यानी कि अगर मैं 0 और 0 के बारे में चर्चा करूं, 0 और 0, तो यार 0 और 0 क्या होगा, 0, 0 और 1। आपने कहा कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जाए तो आउटपुट हाई हो जाएगा। तो देखिए 1 आया, 1 प्लस 0 हमारी मैथ्स और बाइनरी के लिए, बुलियन मैथ्स दोनों में 1 होता है। 1 प्लस 1 हमारी मैथ्स में 2 होता है, मगर बुलियन अलजेब्रा में ये भी 1 होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कम से कम एक इनपुट यदि हाई हो जाए या सभी के सभी इनपुट हाई हो जाएं तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। डिमांड कब सेटिस्फाई नहीं होगी, जब उनमें से कोई भी आपका साथ देने के लिए रेडी नहीं है। अगर कोई एक भी साथ देने के लिए रेडी है तो यार अपनी डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखिए आप 1 + 1 में 1 ही लाएंगे। ठीक है, ट्रूथ टेबल के बारे में अगर बात करें तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं
वो 2 की पावर n से दिए जाते हैं, नंबर ऑफ सेट ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप दो इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं, ए और बी के बारे में, तो नंबर ऑफ सेट्स कितने आएंगे फॉर ए एंड बी? नंबर ऑफ सेट्स निकल कर आ जाएंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n का क्या मतलब है? 2 की पावर 2, यानी कि आ जाएंगे 4। इसका मतलब ये बात तो तय है कि जिस ट्रूथ टेबल को आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, भाई ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो इनपुट आउटपुट को रिलेट करे। तो ए बी इनपुट और आउटपुट क्या है? एक्स। इनपुट आउटपुट को रिलेट करना है, ठीक है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। इनपुट आउटपुट को रिलेट करना है। अब मुद्दा यह है कि इनपुट आउटपुट को कुछ ऐसे रिलेट करना है कि जो नंबर ऑफ सेट ऑफ इनपुट्स हैं वो बनने चाहिए 4। तो 1 2 3 डिवाइडर मैंने डाल दिए, ठीक है। नंबर ऑफ सेट्स कितने बनने चाहिए? 4। और इन्हें लिखने का तरीका क्या है? सच दैट कोई भी इनपुट का कॉम्बिनेशन रिपीट ना हो। आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, कोई भी इनपुट का कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट ना हो, इस बात को अश्योर करने के लिए इसे लिखने का तरीका क्या है? मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ सेट्स है 4, इन्हें आप 50-50% में डिवाइड कीजिए, यानी कि 2 और 2। तो 2 में डालिए 0 और 2 में डालिए 1, ठीक है। पहली बार है इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। और अगर आपने 2-2 के सेट में डिवाइड कर दिया है तो अगली बार 2 का भी 50%, यानी कि 1 लीजिए। भाई पहले आपके पास 4 थे, 50% में 0 डाला, 50% में 1, तो 2-2 के यूनिट साइज आया। अब उस यूनिट साइज का फिर से हाफ कर दो, 1-1 यूनिट साइज आया। तो एक में डालिए 0, एक में डालिए 1, एक में डालिए 0, एक में डालिए 1। आप चेक कर सकते हो, देखिए ऑल सेट ऑफ इनपुट्स आर डिफरेंट, 0 0 0 1 1 0 1 1। आर यू गेटिंग इट? और अभी हमें क्या करना है? इनपुट को आउटपुट से रिलेट करना है। तो हम ये कहेंगे कि भाई 0 0 पे आउटपुट कब 0 होता है? और गेट कहता है कि यार मैं लेस डिमांडिंग हूं, मैं तब सेटिस्फाइड हो जाऊंगा जब कोई भी एक इनपुट मेरा साथ दे जाए। तो यहां पे अगर आप सभी के सभी 0 लेकर चलेंगे तो आउटपुट भी 0 आएगा। अगर कोई भी एक 1 हो गया तो आउटपुट 1 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक अगर हाई है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इस बात को ज्यादा गहनता से फील करने के लिए, ज्यादा इनडेप्थ फील करने के लिए ये बात करते हैं इक्विवेलेंट सॉकेट की। इनपुट स्विचेस से रिप्रेजेंट होंगे और आउटपुट बल्ब से। तो आप ये कहेंगे कि देखिए हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी तो 2 स्विचेस हमने बना दिए, 2 स्विचेस हमने बना दिए, ठीक है। ये है स्विच ए, ये है स्विच बी। जब दोनों स्विचेस ओपन, जब स्विच कोई भी एक पर्टिकुलर स्विच जब ओपन होता है तो उसको बोलते हैं 0 पोजीशन, और क्लोज होने के बाद उसको बोल देते हैं 1 पोजीशन, ठीक है। और यहां आपके पास आ जाएगा हमारा बल्ब जो कि आउटपुट की तरह बिहेव करेगा, और यहां लगा देंगे आप एक बैटरी E0, ठीक है। मान लेते हैं बैटरी E0 लगी। अब ये इसका इक्विवेलेंट सॉकेट है जो सेम बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, सेम लॉजिक को। कैसे सर? देखिए जब दोनों ही 0 0 है, ओपन है, जब दोनों ही 0 0 है, ओपन है, कोई भी एक स्विच सर्किट को कंप्लीट करने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, एज अ रिजल्ट बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी एक स्विच क्लोज हो गया, चाहे तो ऊपर वाला, चाहे तो नीचे वाला, या चाहे तो दोनों, अगर कोई भी एक स्विच एटलीस्ट क्लोज हो गया, ईदर ए और बी और बोथ, देन इन दैट केस द बल्ब इज गोइंग टू ग्लो। बल्ब जो है वो ग्लो करने वाला है। तो 0 1 1 0 1 1 सभी पे बल्ब ग्लो कर रहा है भैया, क्योंकि सर्किट हो गया है कंप्लीट। अदरवाइज सॉकेट कंप्लीट नहीं होगा यार, द बल्ब इज नॉट गोइंग टू ग्लो। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। सारी बातें समझ में आई। पहला था गेट हमारा, इसलिए मैंने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार प्यार से पढ़ाया है। अभी 2 और मोर इनपुट की बारी में हमने 2 ही लिए हैं, अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे 3, फिर स्विच करेंगे थोड़ा सा स्पीड में। एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। तो करना क्या है यार, किसी भी गेट के बारे में सिंबल, बिहेवियर, बुलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, दिस दैट, इन सारी ही बारे में बातें करनी है। तो मैं हट गया हूं स्क्रीन से, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। ऑलराइट, आई होप थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए होगे। अभी बार बार बात करेंगे ना, इजी हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी और गेट ले लेता हूं, और गेट विद 3 इनपुट्स, ठीक है। और गेट विद 3 इनपुट्स। सपोज कीजिए मैंने ये लिया, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना पड़ेगा, ये ट्रूथ टेबल वगैरह सारी चीजें बहुत डिटेल में दिखाने वाला हूं मैं आपको अभी, ओके। एंड इक्विवेलेंट सर्किट रहने देते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे कि हमारा जो सिंबल होगा वो क्या होगा। तो यार और गेट का सिंबल तो ऐसा होता है, आउटपुट 1 होगा, मगर इनपुट जो है वो अब आपने 3 दे दिए हैं, A B C, 3 इनपुट्स।
बिहेवियरल लॉजिक के बारे में बात करें तो ये हमें पता है यार कि और गेट लेस डिमांडिंग होता है। इनमें से कोई भी इनपुट अगर हाई हो जाए कम से कम, इनमें से कोई भी इनपुट अगर हाई हो जाए कम से कम, तो मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा। एक ही कंडीशन ऐसी होगी जब आउटपुट में हाई नहीं मिल रहा है, और वो कंडीशन ये है बेटा, वो कंडीशन ये है कि कोई भी सपोर्टिव नहीं है। अगर कोई भी साथ नहीं देगा तो और गेट बेचारा क्या करेगा यार, है ना। बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करें तो x जो है वो a और b और c ऐसा आएगा, a और b और c। ओके, ट्रूथ टेबल, यहां पे ट्रूथ टेबल काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो शो करेगी। अगर हम बात करें ट्रूथ टेबल की, तो सबसे पहली बात हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स कितने आएंगे, मुझे लगता है इस बात को हमें चेक कर लेना चाहिए पहले। तो अब की बार नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं यार, अब की बार नंबर ऑफ इनपुट है हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ सेट्स जो आएंगे दोज विल बी 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। पिछली बार 2 इनपुट थे तो 4 आए थे, अब की बार 3 इनपुट हैं तो 8 आएंगे। तो आप बोलेंगे कि देखिए ये A है, ये B है, ये C है, और यहां पे क्या आ गया हमारा X जो है वो हमारा आउटपुट है। तो 8 इनपुट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दिया हमने। जरा ध्यान से दीजिएगा भाई, 8 इनपुट में से मैंने आपको सिखाया कि 50-50 आपको करना चाहिए। तो 4 बार 0, 50-50 में क्या बोलेंगे, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 यूनिट का आपका साइज था, आपको उसको फिर से 50% करना है। 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 से सीधा 2 के साइज पे आ गए। अब 2 का फिर से 50% करेंगे, 1 आएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। आपको बात समझ में आ रही है। 50-50% साइज डिवाइड करके जब आप इस तरीके से सेट ऑफ इनपुट लिखते हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगता लिखने में, और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी एक सेट ऑफ इनपुट जो है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यार सोचने में ही काफी टाइम निकल जाता कि डिफरेंट सेट्स क्या होंगे। और जो है वो लेस डिमांडिंग है। तो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि सर जब सभी के सभी 0 हैं, कोई साथ देने के लिए रेडी नहीं है तो मैं 0 हूंगा, बट अदरवाइज कोई भी एक साथ दे जाएगा तो मैं 1 1 1 1 शो करूंगा, बिकॉज आई एम अ लेस डिमांडिंग गेट, आई एम अ लेस डिमांडिंग गेट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या है यार, इक्विवेलेंट सर्किट में आप बोलेंगे अब की बार 3 स्विचेस हैं पैरेलल में, A B एंड दिस इज C। ओके, तो आप कहेंगे कि अगर कोई भी एक स्विच जो है, ये आउटपुट है बल्ब का ग्लो, कोई भी एक स्विच जो है अगर वो क्लोज हो रहा है, तो किसी एक स्विच के क्लोज होने के कारण, किसी भी एक स्विच के क्लोज होने के कारण मैं बोलूंगा कि मेरा बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब एक ही शर्त पे ग्लो नहीं करेगा, जब सारे के सारे स्विचेस क्या है यार, सारे के सारे स्विचेस ओपन है। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फटाफट से ले लीजिए यार इसका भी स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। अब चर्चा किसकी होगी, एंड गेट की। एंड गेट कैसा होता है यार, बहुत डिमांडिंग है। ये कहता है मुझे ये भी चाहिए और हिंदी वाला और मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो सिंबल तो होता है इसका ये कैंडी टाइप सिंबल है, आइसक्रीम कैंडी टाइप। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं, 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो अभी मैंने 2 ही इनपुट का जिक्र किया है, 3 होंगे तो ठीक वही काम करना है जो इससे पिछली स्लाइड में किया है। बिहेवियर या लॉजिक क्या है, ये कहता है आउटपुट विल बी हाई, बहुत डिमांडिंग है। आउटपुट विल बी हाई if only if all the inputs are high, that is A and B, A and operation B both are high। इसे सभी के सभी हाई चाहिए यार, ये काफी ज्यादा डिमांडिंग है। दिस इज मोर डिमांडिंग। और गेट क्या था, लेस डिमांडिंग था। ये क्या है, मोर डिमांडिंग है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करें तो इसकी मैथ्स और हमारी मैथ्स लगभग सेम सी है। ये A डॉट B से रिप्रेजेंट होता है, जैसे डॉट मल्टीप्लीकेशन वाला होता है ना, वो वाला। पर यहां पे क्या है, इसे हम एंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, एंड ऑपरेटर। तो देखिएगा यार, अगर हम देखना चाहें तो 0.0 0 होता है हमारी मैथ्स में भी, इनकी मैथ्स में भी। 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। सही है जी, हमारी मैथ्स में भी और इनकी मैथ्स में भी। ओके, थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करें अगर ट्रूथ टेबल की, तो अभी मैं ये कहना पसंद करूंगा कि देखो यार, ट्रूथ टेबल में 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट हैं तो 4 सेट्स आएंगे, A B X 0 0 1 1 0 1 0 1। अब तो आदत सी पड़ गई होगी,
और ट्रूथ टेबल कहता क्या है कि मैं आउटपुट तब दूंगा जब सारे के सारे 1 हो, अदरवाइज आई गिव 0। मैं ज्यादा डिमांडिंग हूं भाई, मुझे आउटपुट में तब हाई देना है जब मुझे मिलने वाले ये भी और हिंदी वाला और ये भी और ये भी और ये भी जितने इनपुट्स हैं वो सारे के सारे हाई होने चाहिए। और इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि फीलिंग से आ गई होगी आपको कि करना क्या है, पैरेलल में लगाने की बजाय सीरीज में लगाने हैं हमारे स्विचेस। उससे फायदा क्या होगा सर? भाई सर्किट केवल तभी कंप्लीट होगा जब सभी के सभी स्विचेस साथ देने वाले हों। अगर किसी एक ने भी साथ देने से, कोई भी एक साथ देने से मुकर गया, किसी एक ने भी सपोर्ट करने से कर दिया इनकार, तो बल्ब इज नॉट गोइंग टू ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करने वाला। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी कि ए और बी को कैसे स्विचेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है वो गेट्स निकल कर आ रहे हैं। सही है भाई? थोड़ा फीलिंग समझ में आई क्या हो रहा है? अगर समझ में आ गई तो नॉट गेट तक जाने से पहले मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा। मैं यहां पर यार एक कुछ 4 बेसिक पॉइंट्स एम्फसाइज करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि ये 4 बेसिक पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से समझने चाहिए। भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा और गेट में। देखो मैं वापस से और गेट की स्लाइड पर आ गया हूं। तो अगर मैं ए और 0 की बात कर रहा हूं, ये कितना होगा? अगर मैं ए और 1 की बात कर रहा हूं, ये कितना होगा? अगर मैं ए और ए के बारे में बात कर रहा हूं, ये कितना होगा? और अगर मैं ए और ए बार, बार मतलब नॉट गेट की चर्चा होगी अभी, उसके बारे में बात कर रहा हूं तो क्या होगा? इनफैक्ट एक काम करो, चलो इसे नॉट गेट में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसका लीजिए एंड गेट का स्क्रीनशॉट, फिर अभी मैं नॉट आपको सिखाऊंगा तो उसमें मैं ये सारी छोटी मोटी बातें भी जो है वो कर दूंगा साथ ही साथ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। ध्यान रखिएगा और गेट जो होता है वो लेस डिमांडिंग होता है, उसे कोई भी एक हाई चलता है। एंड गेट इज हाईली डिमांडिंग, इसे सारे के सारे हाई चाहिए। आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं अब नॉट गेट की। नॉट गेट, ठीक है। अब नॉट गेट में क्या होगा भाई? नॉट गेट में इसे एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट मिलेगा। नॉट गेट में ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। सिंबल कैसा होता है भाई? नॉट गेट करता है इनकार, तो किसी एक ही इनपुट को इनकार करेगा। तो आपने दिया ए और ये मिला एक्स, ठीक है। बोली बिहेवियर या लॉजिक क्या होगा? इसका बिहेवियर या लॉजिक होता है, इसका बिहेवियर या लॉजिक होता है whatever you give complement, output will be complement, और फील करने के लिए आप बोल सकते हो अपोजिट टू इनपुट, ठीक है। इसको देखा जाए बुलियन अलजेब्रा पे बेस्ड तो ये होगा x इक्वल्स टू ए बार। अब ये क्या चीज है सर? भाई 0 का बार होता है 1 और 1 का बार होता है 0, मतलब आप दोगे 0, वो कहेगा नहीं मुझे 0 नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर? 1, यानी आउटपुट में वो क्या दे देगा? 1। आप बोलेंगे चलो यार 1 हम फीड कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं मैं 1 नहीं दूंगा, 1 बार नहीं दूंगा, 1 बार दूंगा, 1 नहीं दूंगा, तो क्या दूंगा? 0। मतलब 1 इनपुट पे वो 0 आउटपुट दे देगा और 0 इनपुट पे वो 1 आउटपुट दे देगा। यानी ट्रूथ टेबल अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेट्स आपके पास कैसे आएंगे? नंबर ऑफ सेट्स आएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स, और अब की बार इनपुट है केवल 1 तो ये आ गया 2, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये a और x है, केसेस हैं केवल 2, 0 और 1। अगर आप देंगे इनपुट 0 तो आउटपुट में मिलेगा 1, अगर आप देंगे इनपुट 1 तो आउटपुट में देंगे मिलेगा 0। कॉम्प्लीमेंट है, अपोजिट आ रहा है, ठीक है। और अगर बात करें इक्विवेलेंट सर्किट की यार, तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास सबसे पहले आप स्विच को ध्यान दें, ये हो गया स्विच ए इनपुट। अब यार सर्किट कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप स्विच को खुला रखें तो बल्ब ग्लो कर रहा हो, और अगर आप स्विच को बंद करें तो बल्ब जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, ना जले। तो क्या मैं बल्ब को पैरेलल लगा सकता हूं? भाई देखिए, और गेट में आपने 2 स्विचेस पैरेलल लगाए थे मगर बल्ब सीरीज में था। एंड गेट में आपने दोनों स्विचेस सीरीज में लगाए थे और बल्ब भी सीरीज में था। लेकिन नॉट गेट में बल्ब जो है वो किसमें लगेगा? पैरेलल में। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब ए 0 है, जब ए खुला हुआ है तो सर्किट ऊपर से कंप्लीट हो रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा, और जब ए 1 पे टैप कर रहा है यानी स्विच को क्लोज आपने करने की कोशिश की तो बल्ब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या मैं 1 पोजीशन पे बोल सकता हूं कि ये जो पोजीशन है 1 पे 0, हियर बल्ब इज शॉर्ट सर्किटेड, बल्ब इज शॉर्ट सर्किटेड।
आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। जब आपने स्विच को 1 पे टैप किया है तो आउटपुट आ रहा है 0, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट विल फॉलो द लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ। करंट जो है वो बीच वाली आर्म में से पास हो जाएगा और एज अ रिजल्ट बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है जी, मुझको लगता है बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी सा गेट था, वियर्ड सा बिहेवियर था, जो दोगे उससे अपोजिट मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी नोट पॉइंट्स। नोट पॉइंट 1, अब नॉट एंड और में जो जो सीखा है उसको सम अप करने की कोशिश करते हैं। नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 3, नोट पॉइंट 3 में बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की। ठीक है जी, डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो पहले बात करते हैं नोट पॉइंट 1 की। जिक्र होगा और गेट का। तो अभी मैं आपको बता रहा था a+0 क्या होता है ये बताइए, a+1 क्या होता है ये बताइए, a+a क्या होता है ये सोचेंगे, और a+a बार क्या होता है ये सोचेंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं तो सोचेंगे, एग्जाम में आएगा तो खटाक से आंसर देंगे। ठीक है, a.0, a.1, a.a एंड a.a बार। ठीक, करेक्ट। चलिए ध्यान से देखते हैं a+0। भाई a+0 हमारी मैथ्स और उनकी मैथ्स में भी दोनों में a होता है। इसको फील करते हैं थोड़ा सा। जब आप 0 देंगे तो 0 + 0 0 आएगा, और जब आप 1 देंगे तो 1 + 0 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आपने दिया आंसर एग्जैक्टली वही आ गया है। अगर a+1 करेंगे तो बेटा आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि 0 और 1 भी, 0 + 1 भी 1 होता है और 1 + 1 भी 1 होता है। ठीक इसी तरीके से a होगा, क्योंकि अगर आप 0 सप्लाई करेंगे तो 0 + 0 0 ही रहेगा, 1 सप्लाई करेंगे तो 1 + 1 1 हो जाएगा। और अगर a+a बार के बारे में बात करें तो ये हमेशा 1 होता है। कारण इसका ये कि अगर आपने 0 दे दिया तो 0 का बार 1 हो जाएगा और 0 + 1 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने 0 दे दिया तो 0 का बार 1 हो जाएगा एंड 0 + 1 इज 1। अगर आपने 1 दे दिया तो 1 + एनीथिंग तो एनीवेज 1 है। ये आप देख सकते हैं 1 देने पे 1 + 1 का बार यानी कि 0, 1 + 0 भी 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? एक बार और देखते हैं। a.0 0 होगा, a.1 a होगा, a.a भी a होगा और a.a बार हमेशा 0 होगा। अब ऐसा क्यों सर? जब आपने 0 दिया तो 0 और 0 का बार 1 होता है, 0.1 0 होगा। जब आपने 1 दे दिया तो 1 का बार 0 होगा, 1.0 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। और अगर बात करें डी मॉर्गन्स लॉ की, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ सेज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड बार, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी आप कंबाइंड बार को इंडिविजुअल बार्स में चेंज करना चाहें, जब भी आप कंबाइंड नॉट ऑपरेशन को इंडिविजुअल नॉट ऑपरेशन पे चेंज करना चाहें, एंड और ऑपरेशन इंटरचेंज हो जाते हैं। एंड और ऑपरेशन इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि आप ये बोलोगे कि a+b का कंबाइंड बार जो है वो a.b बार होगा। ठीक है, जब भी आपने कंबाइंड नॉट को इंडिविजुअल नॉट में चेंज किया है तो आप ये कहेंगे कि एंड और ऑपरेशन इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से a.b का बार जो है वो a बार प्लस b बार होता है, a बार प्लस b बार होता है। यही अगर एक और बार ट्राई करें a बार प्लस b बार का होल बार, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा a बार बार डॉट b बार बार। और ये दोनों ही बार इवन नंबर ऑफ बार से एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, यानी कि आप a का कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसका एक और बार कॉम्प्लीमेंट ले लें, 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद नंबर वही वापस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो देखिए 0 से शुरुआत और 0 पे अंत। तो मैं ये कहूंगा कि ये दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a.b। सिमिलरली a बार डॉट b बार का होल बार दैट कैन बी रिटन एज a बार बार प्लस b बार बार, सो दैट इज a प्लस b। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर टू यू। तो बेसिक नोट पॉइंट्स हैं, इसके फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट और आज के बाद ध्यान रखना यार। चलिए मैं हट जाता हूं। ऑलराइट, समझ में आ रही है चीजें? बेसिक बातें हैं, इन्हें मन में बिठाएंगे और अब बात करेंगे 2 और गेट्स की, फिर करेंगे सवालों के साथ शुरुआत। भाई पढ़ाई करते टाइम ही इतने ध्यान से पढ़ाई करो, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो कि सवालों के साथ आप टाइम जितने ज्यादा स्पेंड करें, मतलब खटाखट हमारे सवाल बनने चाहिए इन शॉर्ट, है ना? लॉजिक तो उतना सही है। चलिए अब बात किसकी कर रहे हैं? अब बात करेंगे नॉर गेट की। नॉर गेट की
नॉर गेट। ऑलराइट, दिख रहा है स्क्रीन पे, कैप्चर हो रहा है बिल्कुल, नॉर गेट। तो इसमें भी क्या है, 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसका सिंबल कैसा दिखता है भाई, इसका सिंबल दिखता है कि पहले तो लगा दिया आपने और, अच्छा नॉर में खास बात क्या है, पहले आप लगा रहे हैं और गेट, फिर आप लगा रहे हैं नॉट गेट। तो पहले आपने लगाया और गेट ए बी, इसका आउटपुट जो है एक्स वो नॉट में एज एन इनपुट फीड होता है और फाइनली आपको फाइनल आउटपुट वाई मिलेगा। एक्स जो है यार वो इंटरमीडिएट आउटपुट है, जो और का तो आउटपुट है मगर नॉट का इनपुट है। या इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले आपने दिखा दिया और गेट और आगे लगा दिया एक नॉट, आगे लगा दिया एक सर्कल नॉट। तो बेसिकली ये ए बी और फाइनल आउटपुट क्या है, वाई। ठीक है, बिहेवियर या लॉजिक क्या है यार इसका, इसका बिहेवियर है कि जो भी दैट इज नॉट ऑफ और गेट, इसका मतलब है कि जो भी आपने और गेट का आउटपुट लिया है उसका कर देना है आपको क्या, कॉम्प्लीमेंट। विच मींस अगर मैं बुलियन के बारे में बात करूं तो मेरा बुलियन अलजेब्रा आ जाएगा कि मेरा फाइनल y जो है वो बेसिकली एक्स बार है, यानी कि वो a प्लस बी का होल बार है, जिसे आप डी मॉर्गन्स लॉ के तहत a बार डॉट बी बार भी बोल सकते हैं, a बार डॉट बी बार भी बोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी जो है वो और का आउटपुट है, a प्लस बी, a और b, और उस पर आपने बाद में क्या लगा दिया है, एक नॉट, और डी मॉर्गन्स लॉ के तहत उसे a बार डॉट बी बार भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, ओके। चलिए बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल की, अब ये सारी बातें तो हमें पता है। तो ट्रूथ टेबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं तो दिखाऊंगा यार 4 चीजें, 2 इनपुट हैं, तो मैं तो यहां पर ए बी एक्स और वाई दोनों दिखाऊंगा। वाई मेरा फाइनल आउटपुट है ना, वाई क्या है, फाइनल आउटपुट। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक्स से वाई जो है वो नॉट ऑपरेशन के बाद मिल रहा है। एक्स जो है वो तो आउटपुट है किसका, और का, लेकिन एक्स से वाई जो है वो नॉट ऑपरेशन के बाद मिल रहा है। यानी देखिए आएगा 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो हमने लिख दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास x यानी और गेट का जो आउटपुट है वो क्या होता है यार, और गेट लेस डिमांडिंग होता है, और गेट जो होता है वो लेस डिमांडिंग होगा। तो लेस डिमांडिंग का क्या मतलब है कि भाई वो जब केवल तभी 0 होगा जब कोई भी साथ नहीं दे रहा, यदि किसी एक ने साथ दे दिया तो आउटपुट 1 1 1 हो जाएगा, मगर नॉट लगने के कारण ये 1 0 0 0 हो जाएगा। इसे अगर सर्किट में फील करना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर और गेट का मतलब क्या है कि स्विचेस पैरेलल में लगने चाहिए। नॉर्मल और गेट में अगर आपको याद हो स्विचेस पैरेलल में लगते हैं और बल्ब सीरीज में लगता था, मगर नॉट हो जाने के कारण बल्ब जो है वो भी किस में लग रहा है, पैरेलल में, और यहां लगी एक बैटरी। एक बार इसका बिहेवियर वेरीफाई करते हैं, देखिए फिर से देखेंगे, और गेट होने के कारण स्विचेस लग गए पैरेलल में, नॉट गेट होने के कारण बल्ब भी लग गया है पैरेलल में। और अगर बिहेवियर वेरीफाई करने की कोशिश करें यार तो देखिए हम क्या बोल पाएंगे, व्हेनेवर बोथ आर ओपन, जब सारे के सारे ओपन है 0 और 0, तो करंट को मजबूरन ऊपर वाली बल्ब से गुजरना पड़ेगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो देखिए 0 और 0 पे बल्ब इज ग्लोइंग, 1 का मतलब क्या है, बल्ब इज ग्लोइंग। लेकिन बाकी की सारी ही सिचुएशंस में, बाकी की सारी ही 3 की 3 सिचुएशन में अगर कोई भी एक स्विच क्लोज हो गया 1 या 1 पे, कोई भी एक स्विच क्लोज हो गया या दोनों ही क्लोज हो गए, तो बल्ब विल बी शॉर्ट सर्किटेड, एंड इफ द बल्ब विल बी शॉर्ट सर्किटेड इट इज नॉट गोइंग टू ग्लो, करंट विल फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, करंट जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से गुजर जाएगा और बल्ब से नहीं गुजरेगा, तो बल्ब ग्लो भी क्यों करेगा भाई, है ना। बोलो बोलो, बात समझ में आई कि होगा क्या। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। चलिए आई बिलीव थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, मैं बार बार इन बातों को दोहराऊंगा जब हम क्वेश्चंस के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। एक आखिरी गेट उससे पहले, दैट इज नैंड गेट, फिर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। एंड ओके चलिए, वो मैंने हटा इसीलिए दिया है स्क्रीन से बिकॉज हम कई बार देख चुके हैं कि कैसे निकालना है। 2 इनपुट के लिए तो हमें पता है कि यार 4 सेट्स होंगे। तो चलिए बात कर रहे हैं नैंड गेट की। नैंड गेट का सिंबल कैसा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि सर ये एंड प्लस नॉट होता है, तो एंड और उसके बाद नॉट होता है, तो पहला हो गया ये ए बी एंड गेट, कैंडी टाइप, याद होगा आपको। इसका आउटपुट एक्स जो है वो आप एक नॉट गेट में फीड कर रहे हैं टू गेट द फाइनल आउटपुट वाई, टू गेट द फाइनल आउटपुट वाई, जिसे आप कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि पहले तो आपने बना दिया एक एंड गेट
जिसके दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, अभी हम दो की बात कर रहे हैं। और फाइनली आपने क्या कर दिया, फाइनली आपने लगा दिया एक नॉट, वाई हो जाएगा ए बी। फाइनली आपने क्या लगा दिया यार, यहां पे एक नॉट, एंड दैट्स वाई। बिहेवियर या लॉजिक के बारे में बात करें तो आप बोलेंगे नॉट ऑफ एंड गेट, मतलब एंड का जो भी डिमांड था या जो भी आपका ट्रूथ टेबल था उसका आप नॉट कर रहे हैं। यानी बूलियन अलजेब्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो y जो है यार वो x बार होगा, x जो है वो a डॉट b है, और इसका बार a डॉट b का बार जो कि डिमॉर्गन्स लॉ के तहत इंडिविजुअल कंबाइंड से इंडिविजुअल में चेंज करने के दौरान एंड और ऑपरेशन जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो डॉट का क्या बन जाएगा यार, प्लस बन जाएगा। मुझे लगता है फंडा क्लियर है, ठीक है। ट्रूथ टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे ट्रूथ टेबल के केस में कि भाई मैं चार चीजें ड्रॉ करूंगा और दो इनपुट के लिए तो चार सेट ऑफ इनपुट्स हैं, ये ए बी एक्स और वाई है, और 0 0 1 1 0 1 0 1। आप कहेंगे एंड गेट जो है वो काफी डिमांडिंग होता था यार, मोर डिमांडिंग होता था, तो वो तभी हाई देता था जब सभी के सभी इनपुट जो है वो हाई है। इसका मतलब 1 1 पे वो 1 देता था और बाकी सब में वो क्या दे देगा, 0। लेकिन उसके बाद आपको लगाना है क्या, उसका नॉट, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी 0 0 0 पे आप 1 1 1 पाएंगे और 1 पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इक्विवेलेंट सर्किट की चर्चा है भाई, तो हम ये बोलेंगे कि सर पहले एंड गेट के बारे में अगर हम बात करें तो एंड गेट के लिए दोनों ही स्विचेस लगाए जाते हैं सीरीज में, और नॉर्मल एंड गेट में बल्ब भी लगता था सीरीज में, लेकिन नॉट लगाने के कारण वो बल्ब किस में लग जाएगा यार, पैरेलल। तो देखिए बल्ब कब शॉर्ट सर्किट होगा, बल्ब तब शॉर्ट सर्किट होगा जब दोनों ही स्विचेस क्लोज कर दिए गए हो, तभी तो नीचे वाला मिडिल पार्ट कंप्लीट होगा। अगर नीचे में से एक भी, मिडिल पार्ट में से एक भी स्विच ओपन है तो करंट को मजबूरन बल्ब में से गुजरना पड़ेगा और बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो इस वाले केस में तो आप ये बोल सकते हैं, इस वाले केस में आप ये बोल सकते हैं बल्ब विल बी शॉर्ट सर्किटेड। यहां पे जो बल्ब है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा जब दोनों के दोनों स्विचेस जो हैं वो क्लोज हैं। देखिए जब आप स्विच को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बल्ब ऑफ हो जा रहा है, लेकिन बाकी तीनों केसेस में बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो, क्योंकि सर्किट कहां से कंप्लीट होगा, ऊपर से, अपर आर्म से। सर्किट इज कंप्लीटेड फ्रॉम अपर आर्म, बल्ब आर्म। आप समझ पा रहे हैं, सर्किट जो है वो उस आर्म से कंप्लीट हो रहा है जिस आर्म में क्या है, हमारा बल्ब है, जिस आर्म में हमारा बल्ब है। ये कैसे, हाँ राइट, मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो नैंड गेट क्या है, जो एंड में मिला उसका कर दो उल्टा, नॉर गेट क्या है, जो और में मिला उसका कर दीजिए उल्टा, और यूनिवर्सल गेट है यार ये जो है, दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स का क्या मतलब है, यूनिवर्सल गेट्स का मतलब है कि इनसे और भी कोई गेट बनाया जा सकता है। भाई नैंड के मल्टीपल इस्तेमाल करके आप इनसे और भी मल्टीपल गेट्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ने से पहले इफ टिप, एक छोटी सी टिप, अगर नैंड गेट के दोनों ही इनपुट्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, ए और वाई, तो आप सिंपली ये बोलोगे कि y जो है वो a का बार होगा, यानी ये नॉट गेट की तरह काम करेगा। मैं फिर से दोहराऊंगा अपनी बात को, अगर नैंड गेट या नॉर गेट के दोनों ही इनपुट्स को आपस में फ्यूज कर दिया जाए, आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो ये सिंपल नॉट की तरह बिहेव करते हैं। अगर नैंड गेट या नॉर गेट के दोनों इनपुट्स को आपस में फ्यूज कर दिया जाए तो ये नॉट की तरह बिहेव करते हैं। एक बार इसमें भी देखिए, इसमें भी मैं यही टिप दूंगा आपको। ये था हमारा नॉर गेट, अगर नॉर गेट यानी कि यहां हमारा ये है, ठीक है ना, दिस इज वाई। अगर इनके दोनों ही इनपुट्स को या मल्टीपल इनपुट्स को आपस में फ्यूज कर दिया जाए, ये शॉर्ट कर दिया जाए, तो ये y किसके बराबर हो जाएगा, a बार, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपली नॉट गेट की तरह, नॉट गेट की तरह। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसका तो आप ले लो स्क्रीनशॉट यार। फिर शुरू करते हैं सवाल। ऑल राइट, चलिए अब बारी आई मल्टीपल सवालों की। आई होप आपने प्रॉपरली रिवीजन कर लिया होगा, वरना वीडियो को करो पॉज, फटाफट से रिव्यू करो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स, वापस आ जाओ, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। तो करें शुरुआत।
चलिए आइए, सबसे पहले क्या है, पहला सवाल, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज गोइंग टू बिहेव एज, देखिए इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है ये तो क्या है, नॉट, ये क्या है, ये एक नॉर गेट है, ये क्या है, ये एक नॉर गेट है जो किसकी तरह बिहेव करने वाला है भाई, ये एक ऐसा नॉर गेट है जिसके दोनों ही इनपुट को फ्यूज कर दिया गया है, विल बिहेव एज, ये है तो नॉर गेट लेकिन किसकी तरह बिहेव करेगा, विल बिहेव एज नॉट, क्योंकि इसके दोनों ही इनपुट्स को फ्यूज कर दिया गया है आपस में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये नॉट और ये नॉट आपस में क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, यानी बिहेवियर को नलिफाई कर देंगे। तो यार ये दोनों तो हट गए पिक्चर में से, 2 बार नॉट आ गए और बचा क्या है, केवल और उसके आगे नॉट, तो आंसर क्या है यार, नॉर गेट, आंसर क्या है, नॉर गेट। मैं फिर से दोहराता हूं, इस नॉट ने इस नॉट को जो कि नॉट की तरह बिहेव करने वाला है कर दिया कंपनसेट, और बचा हुआ गेट तो और उसके आगे गोला सर्कल, तो क्या कर दिया आपने, नॉर गेट। सही है, चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे, लेते जाना स्क्रीनशॉट और ओरली कर लेंगे हम सारे सवाल। अगर आपने पढ़ाई कर ली है मेरे साथ अच्छे से और आप देख भी चुके हैं स्क्रीनशॉट्स को एक बार फिर से, तो देखना खटाखट क्वेश्चन होते जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अगली, व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। यार अगर देखो, वैसे तो आप कॉम्प्लिकेटेड सा आप कर सकते हो इसका सोल्यूशन, लेकिन बहुत सिंपल है सोचना कि फाइनल गेट हमारा एंड गेट है और उसके बाद देखिए यहां गोला लगा है, नॉट गेट भी है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा गेट कैसा हो गया, नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है, एंड के आगे एक सर्कल लगा दिया, नैंड गेट। तो यार इस एंड गेट के बारे में बात करते हैं पहले, इस एंड गेट क्यू के बारे में। तो अगर तो C 0 है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि P से क्या आ रहा है डजंट मैटर, जब C 0 है तो इसको एंड को 0 फीड हुआ है, लेकिन इसे हाई शो करने के लिए सारे ही 1 चाहिए। अगर एक भी 0 हो गया तो दूसरा क्या है, फर्क नहीं पड़ता, एंड तो आउटपुट दे देगा 0 और नॉट कर देगा उसका 1। आई रिपीट, अगर हम बात करें C 0 है तो क्या ऊपर मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता, क्यू क्या कर देगा 0 और नॉट क्या कर देगा 1। और जब C 1 है, जब सारे के सारे 1 है, तो ये 1 ये 1, P ने भी 1 दिया, C ने भी 1 दिया, 1 1 पे Q ने दिया 1 और आउटपुट क्या मिल गया 0। मैं फिर से बताऊंगा एक बार, देखिए ध्यान से। आपने कहा कि आपके पास 2 स्टेजेस हैं, ये A B C और फाइनल आउटपुट Y के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक बार तो आप सबको 0 कर रहे हैं और एक बार आप सबको 1 कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं देखिए, जब आपने सबको 0 किया है, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, Q को मिला 0, नॉट ने क्या कर दिया उसका 1, ये गोला देख पा रहे हैं आप, नॉट ने क्या कर दिया उसका 1, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखे। देखिए यहां पे एक सर्कल है, ये सर्कल क्या है, बेसिकली नॉट गेट है, ठीक है। वापस आ जाते हैं। तो आपने कहा कि जब आपने 0 0 दिया तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 1। जब आपने 1 1 दिया, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जब आपने यहां 1 दिया, यहां 1 दिया, यहां 1 दिया, तो P एंड गेट होने के कारण, ये एंड गेट ही तो है, ये भी क्या कर देगा 1 दे देगा, यहां 1 है, 1 1 पे Q क्या दे देगा बेटा 1 और नॉट क्या कर देगा 0। यानी कि यहां पे जब आपने सभी को 1 किया तो यहां क्या मिल गया 0। तो करेक्ट सेट ऑफ आउटपुट क्या है यार आपके पास, करेक्ट क्या है? आप ये बोलेंगे कि ये बात काम कर रहा है एंड की तरह और ये काम कर रहा है नैंड की तरह। तो देखिए आपने जब 0 और 1 दिया तो आपका आउटपुट क्या रहा है 1 0, आउटपुट क्या आ गया 1 0। हो सकता है डिफरेंट एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिले जिसमें यहां पे नॉट लगा हुआ ना मिले। अगर नॉट लगा हुआ ना मिले तो फिर नॉर्मल एंड की तरह काम करना, ठीक है, ठीक है, तब ये नैंड नहीं एंड होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने जब पिंक कलर के इनपुट दिए तो उसे पिंक से ही शो किया, जब मैंने ब्लू कलर के इनपुट दिए तो मैंने उसे लाइट ब्लू से ही शो किया है। डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए यहां पे क्या है, ये पहला वाला गेट जो है यार ये नॉर्मल और गेट है और दूसरा वाला जो है ये नॉर्मल एंड गेट है और आपसे पूछा जा रहा है द करेक्ट चॉइस फॉर इनपुट। अगर आप आउटपुट में 1 चाहते हैं, आउटपुट में 1 चाहते हैं तो करेक्ट चॉइस ऑफ इनपुट, आपको याद है अभी मैंने क्या सिखाया था कि एंड में तो आपको सारे के सारे 1 चाहिए, तो C मस्ट बी 1, C जो है दैट मस्ट बी 1। और ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें C 1 है? देखिए केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका सही जवाब है, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट अबाउट A एंड B सर? भाई 0 1 मिल जाए, यहां पे अपने को 1 चाहिए,
तो 1 कब मिलेगा? और गेट के बाद 0 1 पे, 1 0 पे और 1 1 पे। ये तो लेस डिमांडिंग होता है ना, लेस डिमांड, और एंड गेट हाई डिमांडिंग होता है। तो एनीवेज 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। चले देखते हैं अगला सवाल क्या है। भाई ये हमारा नॉट गेट है, ये हमारा नॉट गेट है, और यहां हमारा हो गया है और उसके आगे लगा है गोला। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं, मुझे मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आपने ए को और बी को 0 0 दिया तो नॉट ने कर दिया 1 1, और यहां पे भी गए 1 1, तो और को मिला 1 1, और ने दिया 1, नॉट ने कर दिया 0। मैं फिर से कहूंगा, ए ने क्या किया भाई, इस नॉट गेट ने क्या किया, y1 और y2 ने, इन्होंने 0 0 पे कर दिया 1। वो 1 1 जब और के पास गया तो और ने दिया 1, लेकिन आगे लगे नॉट ने उसका कर दिया 0। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ए और 0 पे आपको मिल रहा है 0। लेकिन अगर आपको याद हो तो ऐसा करने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि सर नॉर और नैंड तो हमारे जवाब नहीं हो सकते। नॉर और नैंड हमारे जवाब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो 0 0 पे 1 देते हैं। रिवाइज करके देख लो, वो तो 0 0 पे दोनों ही 1 देते हैं। अब अगर एंड और की चर्चा है, अब अगर एंड और की चर्चा है तो दोनों ही 0 0 पे 0 देते हैं और 1 1 पे 1। लेकिन दोनों किसमें डिफरेंट होते हैं? दोनों डिफरेंट होते हैं 0 और 1 पे। अगर 0 और 1 पे फाइनल आंसर आ गया 0, अगर 0 और 1 पे फाइनल आंसर आ गया 0 तो एंड गेट है। अगर 0 और 1 पे फाइनल आंसर आ गया 1 तो और गेट है ना? चेक करते हैं। 0 और 1 पे ये नॉट और ये नॉट क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा 1 और 0 में। 1 और 0 पे और दे देगा आंसर 1, लेकिन नॉट कर देगा उसका 0। इसका मतलब है 0 और 1 पे भी 0 है। अगर 0 और 1 पे भी 0 है तो भैया एंड गेट ही आ रहा है। आप समझ रहे हैं? इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिव्यू करना पड़ेगा हमारा ट्रूथ टेबल। इस वीडियो को, इस प्रॉब्लम को चाहो तो दोबारा भी दोहरा के देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। वे टू क्या है? वे टू होता है बुलियन अलजेब्रा करना। भाई देखिए, आप कहेंगे y जो है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, a ना देकर a बार दिया, क्योंकि नॉट गेट लगा है। सबसे पहले आपने क्या किया, a बार, और b ना देके b बार किया। तो a बार और b बार दोनों का क्या कर दिया, और a बार नॉट की वजह से, y1 की वजह से, और b बार इस नॉट की वजह से, दोनों को दे दिया और गेट में, और आखिरी में फिर से लगा दिया एक नॉट। तो फिर से लगा दिया एक नॉट, तो ये हो गया। आपको याद होगा अभी डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने सिखाया था यार, अगर आप इंडिविजुअल गेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा a बार बार डॉट b बार बार। मल्टीपल इवन नंबर ऑफ बार्स कंपनसेट ईच अदर, a डॉट b। a डॉट b का मतलब क्या है यार, एंड गेट, एंड गेट। तो देखिए, इतना एनालिसिस करने से बेटर क्या था, एनालिसिस करने से बेटर ये था यार कि डायरेक्टली बुलियन का इस्तेमाल करते और जवाब आ जाता। तो समटाइम्स यार बुलियन से करना ज्यादा इजी होता है, समटाइम्स ऐसे ट्रूथ टेबल बना के या मल्टीपल इनपुट्स देके ऑप्शन एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होता है। वो डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। हम हर मेथड पे बखूबी कमांड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रिपेयर्ड रहिए अगले सवालों की ओर। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, फिर से देखिए। मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि यार ये है हमारा एंड गेट प्लस नॉट गेट। आप ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि ये बेसिकली नैंड है, ये बेसिकली नैंड है। ओके, तो नैंड गेट जो है, क्योंकि एंड और नॉट सर्कल के कारण, और ये एक ऐसा नैंड गेट है जिसके दोनों इनपुट आपने फ्यूज कर दिया। तो जब भी दोनों इनपुट फ्यूज या शॉर्ट सर्किट करते हैं, अभी देखिए मैंने आपको सिखाया था कि ये सिंपली नॉट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ऐसा है ही तो ये नॉट और ये नॉट आपस में कंपनसेट कर जाएंगे और फाइनली क्या मिलेगा, एंड। फाइनली एंड मिलने का मतलब है आंसर आ गया a डॉट b। इजी। whenever both inputs of NOR and NAND gate are fused together or short circuited, they are going to simply behave as NOT। जब भी NAND और NOR के दोनों इनपुट्स को आपस में फ्यूज कर दिया जाएगा, वो केवल और केवल नॉट की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, the output from a NAND gate is divided into two in parallel and fed to another NAND gate। the resulting gate is, फिर से देखिए ये क्या है, NAND gate। तो ये एंड प्लस नॉट लिखना शुरू करूं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया मैंने यहां पे, फाइनली ये भी एक नैंड गेट है विच इज गोइंग टू बिहेव एज नॉट नॉट, है ना, क्योंकि इसके दोनों ही इनपुट जो है वो आपस में फ्यूज कर दिए गए हैं।
ये नॉट और ये नॉट एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा एंड। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो यहां पर दिया गया है। यहां बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म में दिया है, यहां नॉमेनक्लेचर नेम की फॉर्म में दिया हुआ है ना, नेमिंग ऑफ द गेट्स। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ाते हैं आगे। ओके चलिए। हाँ यार, ये वेव पल्स डायग्राम होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है। मैं आपसे कहा गया है कि लॉजिक गेट में दो इनपुट हैं, ये ए और बी क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, सी आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट है। और हमें क्या करना है, हमें लॉजिक गेट आइडेंटिफाई करना है कि लॉजिक, ये सेट लिखा है, ये बेसिकली गेट है यार, लॉजिक गेट। तो ऐसे में क्या करता हूं, ऐसे में ना, जैसे ये 0 है, T1 है, T2 है, तो व्हाट आई डू इज मैं इसे इंटरवल में डिवाइड कर लेता हूं। फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, मैंने इसे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद ना मैं ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गेट कौन सा है, ए, बी एंड सी। 0 0 1 1 0 1 0 1। जरा पहले इंटरवल को ध्यान से देखिए। अगर आप पहले इंटरवल को ध्यान से देखेंगे तो ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 0 0 पे ये 0 आ गया, 0 0 पे 0 आ गया। तो 0 0 पे 0 आ गया तो मतलब नॉर और नैंड तो नहीं हो सकता, नॉर और नैंड तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर वो 0 0 पे 1 देखते हैं। लेकिन अगर आप और एंड के बारे में बात करें, भाई यहां देखो मैंने क्या किया, ये कहा ये भी 0 है, ये भी लोअर लोअर वैल्यू है ना, तो 0 0 है। अपर अपर होती तो हायर होती। जरा आप नेक्स्ट इंटरवल देखिए, आपने कहा ए जो है वो अपने हायर पे है 1 पे, और बी जो है वो अपने लोअर पे है 0 पे, लेकिन 1 0 पे आपको मिल रहा है 1। तो अगर 1 0 पे सी अपने हायर में है, यानी कि 1 मिल रहा है, सॉरी, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, ये 1 हो नेचुरली, ये 0 1 पे भी 1 होगा, 1 0 पे भी 1 होगा, और 1 1 पे भी 1 होगा। इसको होना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास किसका बचा है, ऑप्शन आपके पास बचा है और गेट का। भाई 0 और 1 पे अगर 0 होता तो एंड चूज करते। वैसे जवाब आ चुका है हमारा और गेट, वैसे जवाब आ चुका है और गेट, क्योंकि 0 1 पे 1 है और 0 0 पे 0 है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ और इंटरवल चूज करना चाहते हैं, तो जैसे देखिए, बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ में ए अपने 0 पे है और बी अपने 1 पे है। तो ए अपने 0 पे है, पिछली बार मैंने ये वाला प्लॉट कर दिया था यार। देखिए, जब ए अपने 0 पे होगा और बी अपने 1 पे होगा तो ये आउटपुट 1 होगा, आ रहा है। देखिए सी भी अपने 1 पे आया। और अगर आप पिछले वाला ग्रीन वाला देखें तो ए अपने 1 पे है, बी अपने 0 पे है, तो सी भी अपने 1 पे है। ये वाला इंटरवल है। और कोई ऐसा भी चूज कर लो यार जिसमें दोनों 1 1 पे हो, दोनों 1 1 पे हो। जरा थर्ड इंटरवल देखिए, थर्ड इंटरवल पे दोनों ही अपने 1 1 पे हैं यार बखूबी। तो आपने कहा ये वाला भी 1 पे है, ये वाला भी 1 पे है, और देखिए ये वाला भी 1 पे आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 1 पे है। तो मैंने आपसे कहा भी था यार और गेट है। आप इनफैक्ट सभी इंटरवल्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंटरवल से ही आप पूरी की पूरी ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है ताकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल बखूबी बता सके। ब्लू वाले में ब्लू वाला इंटरवल देखना, फर्स्ट वाले में ब्लैक में ब्लैक, ग्रीन में ग्रीन, पिंक में पिंक। सही है भाई? तो ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। वैसे मैं पार्शियली इसे एलिमिनेशन और पार्शियली 0 1 को जज करने में ज्यादा फेवर करता हूं, ज्यादा प्रेफर करता हूं। राइट, ले लो यार स्क्रीनशॉट। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या है? ठीक वैसा ही है यार जैसा अभी मैंने आपको बताया था। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ। मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली वैसा है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई जरूर कर लेना। ओके, और वैसे मैं नोट्स जो है वो अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप भी होगा, उसका लिंक इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सारा का सारा जो कंटेंट है वो हम उस पर भी डेफिनेटली देंगे। ऑलराइट, अब ये देखिए क्या है, आपसे कहा जा रहा है आउटपुट y फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स आपको बताना है और सही ट्रूथ टेबल चूज करना है। तो पहले यार मैं बिहेवियर के बारे में बात करूंगा। तो ए बी जब आपने फीड किया है, ए बी आपने फीड किया है इस और गेट को, तो देखिए अपने आप में नॉर है, बिहेविंग एज नॉट। क्यों बिहेविंग एज नॉट? क्योंकि इसके दोनों ही इनपुट्स क्या कर दिए गए हैं, फ्यूज कर दिए गए हैं। तो दोनों ही इनपुट फ्यूज करने के कारण ये जो है वो नॉट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है जी। और पहला वाला क्या है, और एंड नॉट।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए पहले वाला नॉट और दूसरे वाला नॉट एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे और फाइनली आपको वो ट्रूथ टेबल चूज करना है जो और गेट की है। तो और गेट की ट्रूथ टेबल क्या होती है भाई? 0 0 पे 0 बाकी सब पे 1, 0 0 पे 0 बाकी सब पे 1। थर्ड ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, 0 0 पे 0 बाकी सब पे 1। तो समझ में आया होगा, पहले बुलियन के बारे में बात की, फिर नेमिंग के बारे में बात की, अब ट्रूथ टेबल के बारे में बात कर रहे हैं डायग्राम देकर, है ना? बट डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ही हैं यार। कहानी क्लियर है? ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद आप डेफिनेटली लॉजिक गेट्स के मैक्सिमम सवाल जो हैं वो कर पाएंगे। कुछ सवाल जो है मैं इसके साथ ही अटैच कर दूंगा, ओके? कुछ सवाल आपको इसी के साथ अटैच होकर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ऑलराइट, तो नीट निकेतन पे हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा भी फिजिक्स का अगर कोई भी टॉपिक आपको मुझसे पढ़ना हो तो आप XYZ टॉपिक का नाम बाय अभिलाष सर लिख के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या बाय नीट निकेतन करके भी आप सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको काफी कुछ पढ़ने सीखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट गाइस, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।